हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे फर्दर चैप्टर नंबर 5 सोशियोलॉजी पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शंस में इनइक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी किस प्रोसेस से हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रैक्टिस किया जाता है। आज हम लोग करेंगे सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली होता क्या है? सोशल एक्सक्लूजन अब 2 ग्राउंडेड से जजेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिशियस एंड स्टीरियोटाइप। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीजुडिशियस एक प्री जजमेंट या प्री कंसीव नोशंस होते हैं, आइडियोलॉजी होते हैं विदाउट नोइंग रियलिटी। किसी के बारे में रियलिटी को नहीं पता होता है और उनको प्री जजमेंट किया जाता है कि ये लोग ऐसे होंगे, इस कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है कि नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए यूज होते हैं। अब स्टेरियोटाइप, जैसे कि स्टेरियोटाइप को मैंने आप लोगों को बताया था कि फिक्सिंग द होल ग्रुप इनटू अ वन सिंगल वर्ड, इसको स्टेरियोटाइप कहा जाता है। अब ये भी मोस्टली नेगेटिव होते हैं, ग्राउंडेड ऑन द प्रीजुडिशियस पे ही, बेसिस पे ही हम लोग इसको कंसीव करते हैं और ये जो है मेनली नेगेटिव होते हैं। अब इस जो हमारे दो नोशन है स्टेरियोटाइप और प्रीजुडिशियस, अब इसी के बेसिस पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस होते हैं, सोसाइटी में सोशल एक्सक्लूजन प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, अब सोशल एक्सक्लूजन, अब सोशल एक्सक्लूजन होता है when a group is cut off from wider society regarding fuller involvement। ठीक है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है एक वाइडर सोसाइटी से एक ग्रुप को। ठीक है, उनको वो फुलर पार्टिसिपेशन के लिए उनको वो सारे चांसेस नहीं मिलते हैं जो वाइडर सोसाइटी में कुछ लोग जो है एक प्रिविलेज लेते हैं। ठीक है, उनको जैसे कि क्या है कि when the people who are excluded are not given to the equal to the others except food, clothing, shelter, जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनको एक्सेप्ट छोड़ के बाकी जो हमारे नेचुरलिस्टिक कंफर्ट है जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, या नेचुरलिस्टिक कंफर्ट में एंजॉय करना, ठीक है, तो ये सारे जो चांसेस वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। अब सोशल एक्सक्लूजन के फीचर में आ जाइए। फीचर नंबर 1, इट इज एक्सीडेंटल, नॉट एन एक्सीडेंटल, इट इज सिस्टमैटिक। ये एक्सीडेंटल नहीं है जस्ट बिकॉज, ठीक है, ये हमारे ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिकल टाइम से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। इट इज सोशल इन नेचर, इट यूनिवर्सल प्रोसेस, जैसे कि कल हमने डिस्कस किए थे, और ये एक सिस्टमैटिक में हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, अब हिस्टोरिकल पीरियड से हम लोग एक सिस्टमैटिकली फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमने सोसाइटी को जजमेंट करना, प्री कंसेप्ट करना, उनको अलग ग्रुप को हमने स्टेटिफाई करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टेटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि कल हमने बताया था कि कास्ट के बेसिस पे, जो हमारे सोशल के बेसिस पे कास्ट सिस्टम, और इकोनॉमिक के बेसिस पे हमारा क्लास सिस्टम, और जेंडर के बायोलॉजिकल के बेसिस पे जेंडर जो कि मेल एंड फीमेल। अब ये जो है ओपनली प्रैक्टिसेस होते हैं, ओपनली प्रैक्टिसेस होते हैं और कोई इसको रोकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ओपनली प्रैक्टिसेस होते हैं, पहले से ही प्रैक्टिस किया हुआ है, कंटिन्यूस प्रोसेस में अभी चलता हुआ है, बट इट इज इनवॉलंटरी द वंस हु आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, जो एक्सक्लूड होते हैं वो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये एक सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है। अब सोसाइटी के सिस्टम में, ठीक है, एक सिस्टमेटिकली फॉलो होता है, एक सोसाइटी में एक प्रोसेस की तरह ये चलता है, तो ये इनवॉलंटरी इन नेचर में आते हैं। ठीक है, अब जितने भी हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी या सोशल एक्सक्लूजन हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंचुरीज, अबाउट द सेंचुरीज से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे वेयर एक्सक्लूडेड, लीड ईदर टू इग्नोर और
दे प्रोटेस्ट। जैसे कि दलित्स केम अप विद टू थिंग्स, ठीक है। अब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दलित्स है जो लोअर कास्ट है, जैसे कि शूद्रास है, दलित्स है, या तो वो लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, या तो वो लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग लोअर कास्ट में आते हैं, या उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि दलित के लिए दलित संघर्ष समिति है, ठीक है, दलित पैंथर्स है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए उन्होंने सेटअप किया हुआ है, जिसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके एक एम एंड ऑब्जेक्टिव रखा हुआ, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि इधर प्रोटेस्ट भी करते हैं या वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हिंदू सोसाइटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए जाते हैं। बट कुछ लोग जो है, या तो वो लोग क्या करते हैं, अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियंस, हिंदू टू क्रिश्चियंस, या हिंदू टू मुस्लिम में कन्वर्जन ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। तो ये आपका सोशल एक्सक्लूजन हो गया। देन नेक्स्ट आ जाइए हमारा सब टॉपिक कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। कास्ट सिस्टम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। इट इज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द हायरार्चिकल ऑर्डर। इंडियन सोसाइटी इज अ कास्ट राइडन सोसाइटी हु हैव a four-fold division of society: ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्य, शूद्रस। अब कास्ट सिस्टम जो है हम लोग फ्रॉम एंशिएंट टाइम प्रैक्टिस करते हुए हैं। कास्ट सिस्टम्स के बेसिस पे हम अपने आप को जाना जाता है। हमारी एक कास्ट के बेसिस पे एक आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है, जो कि बाय बर्थ टू टिल डेथ हमारा एक आइडेंटिटी बनाया हुआ है, ठीक है, कास्ट की वजह से। तो कास्ट सिस्टम कैसे एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम में, जैसे कि कास्ट सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया कि जो हायर कास्ट होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, क्षत्रियस होते हैं, दे एंजॉय देयर प्रिविलेजेस। जो पावर है, प्रिविलेज है, वो लोग एंजॉय करते हैं। बाकी जो शूद्रास कास्ट है वो लोग ह्यूमिलेट होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक सोशल सिस्टम की वजह से, ठीक है। अब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में कास्ट सिस्टम में एक कोरिलेशन है, जस्ट बिकॉज जिनके पास सोशल स्टेटस होता है, जैसे कि कास्ट हायरार्ची में जिनके पास सोशल स्टेटस हायर कास्ट में आते हैं, ब्राह्मण कास्ट में, दे एंजॉय देयर प्रिविलेजेस। बिसाइड देयर प्रिविलेजेस वो एक इकोनॉमिक स्टेटस भी एंजॉय करते हैं, पावर भी। जैसे कि आप लोग ने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था, जो हायर कास्ट होते हैं उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं, और जो लोअर कास्ट होते हैं, शूद्रास या दलित्स, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे सोशल सिस्टम में उनके लिए, जैसे कि शूद्रास है, उनका ऑक्यूपेशनल डिवीजन क्या है कि उनको स्लेव्स किसके लिए, जो अपने से हायर कास्ट है उनके लिए स्लेव्स। तो ये सारे जो है ऑक्यूपेशनल डिवीजन जो एक सोशल सिस्टम में सेटअप किया था पहले से ही, जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे जो सर्टेन ग्रुप है वो सारे हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस जो है को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ड्यूरिंग द प्रिमिटिव स्टेज से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में जो हमारे पूर्वज ने, फोरफादर ने एक सोसाइटी का एक सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है। सो देयर इज अ 3 डायमेंशन ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का 3 डायमेंशन है। दैट वन इज नंबर 1 एक्सक्लूजन, नंबर 2 ह्यूमिलेशन और सबऑर्डिनेशन, एंड नंबर 3 इज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सक्लूजन, अब जब कास्ट सिस्टम में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ग्रुप जो है एक्सक्लूड करते हैं, बाकी जो है एक नेचुरलिस्टिक कंफर्ट को एंजॉय करते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि कास्ट हायरार्ची में ब्राह्मण, क्षत्रियस, दे एंजॉय द मोर प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। बाकी जो शूद्रास होते हैं या दलित्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, या उनको सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फेस्टिवल में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, सोशल गैदरिंग्स वगैरह में, ठीक है। जैसे कि
कम्युनिटी गैदरिंग होते हैं, उनमें उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इवन कि उनको कुएं से पानी भी वहां से लेने नहीं देते, उनको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है डायमेंशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस में आते हैं। सेकंड, ह्यूमिलेशन, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। ह्यूमिलेट इन द सेंस कि किसी ब्राह्मण के सामने उनको चप्पल के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। इन द सेंस कि उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है अपने से हायर कास्ट को, सिर झुका के उनको जाना पड़ता है, ठीक है। उनको वो सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने पड़ते हैं जो सोसाइटी में सबसे लो कॉस्ट जॉब माना जाता है, जैसे कि वॉशिंग ऑफ बाथरूम्स, ठीक है। तो स्कैवेंजर्स, ये सारे जो है सोसाइटी में प्रैक्टिसेस होते हैं, और ये जो है उनको ह्यूमिलेट करते हैं, और उनको जो है ब्राइट क्लोथ्स, वियरिंग ऑफ ब्राइट क्लोथ्स के लिए बिल्कुल ही मना किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे उनके लिए क्या है, एक ह्यूमिलेशंस है, ठीक है। उनको सिर्फ डार्क क्लोथ्स ही डालने हैं। उनका एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि जो दलित्स है, जो शूद्रास है, दे कैन ओनली वियर अ डार्क क्लोथ्स, ठीक है। तो ये उनके लिए एक ह्यूमिलेशन है। सबऑर्डिनेशन यानी कि सोशल गैदरिंग में, सोशल फंक्शन में, कहीं भी क्या है, उनको एक जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे रखते हैं, उनको सब ग्रुप के नीचे रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। देन थर्ड वन इज एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, उनके साथ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। देन उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको जबरदस्ती से बॉन्डेड लेबर, एक बंधुआ मजदूर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके आ गए डायमेंशन ऑफ कास्ट सिस्टम में। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।